तुमने लक्ष्य चौधरी का ये वाला कोट तो सुना ही होगा कि जो ये गरीब होता है ना, वो अपनी आदतों की वजह से गरीब होता है। मतलब ये जो, फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। सेम जो एक कमज़ोर आदमी होता है ना, वो भी अपनी आदतों की वजह से कमज़ोर होता है। देखो, एक नॉर्मल लड़का जिसके ड्रीम्स हैं, उसमें एनर्जी भी है, उसमें पोटेंशियल भी है, लेकिन धीरे धीरे वो कंफ्यूज होने लगता है। वो ओवर थिंकिंग करता है, कंपैरिजन करता है दूसरों से, और डिस्ट्रैक्ट रहता है। और फिर एक पॉइंट पे आके वो खुद को डाउट करने लगता है, मतलब कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता है। वो बोलता कम है और सोचता ज़्यादा है। एक्शन लेने से पहले ही हार मान लेता है। साइकोलॉजी के हिसाब से वीकनेस कोई एक चीज़ नहीं है, ये पैटर्न्स का रिजल्ट होता है। रिपीटेड बिहेवियर्स जो तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। आओ उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो तुम्हें वीक बनाती है। नंबर 1, कांस्टेंट डोपामिन एडिक्शन। जब तुम्हारा ब्रेन सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर पर चलने लगता है, जैसे रील्स हो गई, गेम्स हो गए, जंक फूड हो गए, तो तुम्हारी पेशेंस मर जाती है। रियल लाइफ एफर्ट मांगती है, तुम्हारा ब्रेन उसे अवॉइड करने लगता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? तुम काम शुरू ही नहीं करते हो। दूसरा होता है फियर ऑफ जजमेंट। तुम्हें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, इसलिए तुम बोलते नहीं, ट्राई नहीं करते, रिस्क नहीं लेते। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। तुम्हें लगता है सब तुम्हें देख रहे हैं, पर रियलिटी में सब अपने आप में बिजी होते हैं। तीसरा है लैक ऑफ कंट्रोल। वीक आदमी रिएक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग आदमी रिस्पॉन्ड करता है। अगर तुम्हारा मूड डिसाइड करता है तुम काम करोगे या नहीं, तो कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। चौथा, नो पर्पस। डेट मीन्स आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, तो तुम हर चीज़ ट्राई करोगे और कुछ भी कंप्लीट नहीं करोगे। ये स्कैटर्ड एनर्जी तुम्हें मेंटली वीक बनाती रहेगी। फिफ्थ पॉइंट, कंफर्ट एडिक्शन। तुम टफ सिचुएशन अवॉइड करते हो, जिम को स्किप कर देते हो, या हार्ड कन्वर्जेशन को अवॉइड करते हो, रिस्क को अवॉइड करते हो। शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म वीकनेस क्रिएट करता है। ये सब मिलके एक साइकिल बनाते हैं। अवॉइडेंस, उसके बाद गिल्ट आएगा, उसके बाद लो कॉन्फिडेंस होगा, और फिर और ज़्यादा तुम चीज़ों को अवॉइड करने लगोगे, और ये लूप चलता ही रहेगा। अच्छा चलो, अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुश्किल काम करना स्टार्ट करो। ब्रेन को ट्रेन करो डिस्कम्फर्ट हैंडल करने के लिए। सॉरी, मेरे से गलत बोल गया। कोल्ड शावर, वर्कआउट, टफ कन्वर्जेशन, कुछ भी जो तुम अवॉइड करते हो। दूसरा है रिड्यूस चीप डोपामिन। जितना तुम फास्ट प्लेजर कम करोगे, उतना तुम्हारा फोकस वापस आएगा। बोर्डम को टॉलरेट करना सीखो। तीसरा, स्पीक मोर थिंक लेस। ओवर थिंकिंग से क्लैरिटी नहीं आती, एक्शन से आती है। गलत बोलने से मत डरो, चुप रहने से तुम इनविजिबल हो जाते हो। चौथा, रेस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंस आता है जब तुम अपने आप को इम्प्रूव करते हो, कि मैं अपने आप को लाइफ में इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो तुम्हें खुद ही इसमें एक तरह का कॉन्फिडेंस आने लगता है। पाँचवा है क्रिएट अ क्लियर डायरेक्शन। तुम्हें सब कुछ नहीं चाहिए, एक डायरेक्शन चूज करो, उसमें कंसिस्टेंट रहो। देखो, वीकनेस कोई परमानेंट ट्रेट तो होती नहीं है, ये एक हैबिट है, और हैबिट चेंज हो सकती है। सच ये है कि दुनिया तुम्हें जज नहीं करती उतना जितना तुम खुद के बारे में जज करते हो, और जब तुम अपने स्टैंडर्ड रेज करते हो, तुम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन जाते हो।